बहुत से गाँव हमारे वो कहते भी हैं कि जी मैंने तो आज तक बंसी लाल जी के सिवाय कभी वोट नहीं दिया। पूरा हरियाणा एक था चौधरी बंसी लाल जी के लिए, तो उनके लिए तो भिवानी तो भारी हो ही नहीं सकता। जैसे हालात चल रहे हैं बारडा के अंदर तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं। सोमवीर सिंह की जीत निश्चित है और जीत भी 50,000 से है। सोमवीर घसोला को छोड़ के सभी के सभी मेरे साथ आए हुए। लोई के बाद कोई सबसे बड़ी जीत होगी तो वो बाडड़ा क्षेत्र के लोग करवाएंगे सोमवीर सिंह जी के। सोमवीर सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलता, सच्ची बात करता है, जवान या धनी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल बाडड़ा विधानसभा के गांव मकड़ानी में मौजूद हूं। कांग्रेस की जैसी जीत हुई थी लोकसभा में, अब उसी लोकसभा की जीत के आधार पर यहां के प्रत्याशी सोमवीर सिंह दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की बाडड़ा में होगी। नंबर 1 पे किलोई और सेकंड पे बाडड़ा रहने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता, उसके साथ साथ आम आदमी भी खड़े हैं। इनसे जानूंगा। और सोमवीर सिंह जी भी अंदर मंदिर में जो है मठ में मत्था टेकने गए हैं। और क्या कुछ रहेगा आर्यनगर जी, यहाँ पे तो आपने बहुत मेहनत की है, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी यहाँ बहुत मजबूती के साथ जीत दर्ज की थी। 27,000 से ज़्यादा मतों से रावदान सिंह जी जीतते थे। और आज का जो माहौल है, जो परिस्थितियां आप देख रहे हो, जो भीड़ देख रहे हो, उससे लगता है कि 27 की बजाय इस बार जीत 37,000 से कम नहीं होगी। कलोई के बाद कोई सबसे बड़ी जीत होगी तो वो बाडड़ा क्षेत्र के लोग करवाएंगे सोमवीर सिंह जी के। अच्छा, क्या कुछ कहोगे राज गागड़वास जी? गागड़वास से ही, आपके परिवार से ही आते हैं। आपने कहा था एक शब्द कि पूरा परिवार चाहे टिकट किसी को मिलती है साथ लगेंगे। क्या स्थिति रहेगी? बाडड़ा आपका एकदम 10 कदम चलो तो बाडड़ा। सोमवीर सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलता, सच्ची बात करता है, जवान या धनी है। और वो ऐसा व्यक्ति है जो कहता वो करता है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की कहानी चल रही है, लोग बीजेपी को भगा रहे हैं, कांग्रेस को ला रहे हैं। तो सोमवीर सिंह की जीत निश्चित है और जीत भी 50,000 से है। ऐसा हालात दिखने लग रहा है। दुगना करोगे? फिलहाल आगे हैं, बात करूंगा। क्या कुछ कहोगे? बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट मिल गई और पार्टी ने ऐसी जगह भेजा है जहाँ पे एकदम खजाना था पार्टी के वोटों का। कहा जाता है कि लोकसभा के बाद यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि दुगने करेंगे वोट। जिस तरह मैंने तो आज हमारा प्रोग्राम था नॉमिनेशन का आखिरी दिन, जो भीड़ थोड़े से नोटिस के ऊपर आई। कल हमने बाडड़ा के अंदर ऑफिस खोला था, उसके अंदर कम से कम भी 5,000 से ऊपर की भीड़ आई हुई थी, सिर्फ टेलीफोन की सूचना के ऊपर। आज मेरे गांव के दौरे हैं, हम करीब 3-4 घंटे लेट चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा लोगों का उत्साह है, इतने ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं। और मुझे जिस तरह से हालात है, आप जैसे जिक्र कर रहे थे भाई, अच्छी जगह, इसमें कोई दो राय कि नहीं। ये एरिया संघर्षशील लोगों का रहा है हमेशा। किसानों ने कोई भी विरोध की बात की है तो इन्हें संघर्ष किया। तो यहाँ पर पिछले चुनाव के अंदर करीब 27,000 वोटों से ज़्यादा की जीत थी। और हमारे को अब जैसे हालात लग रहे हैं, उम्मीद है कि भी कम से कम उससे बढ़ के लोग कांग्रेस पार्टी का मदद करेंगे। अच्छा, आप पूर्व विधायक रहे हैं, कई बार लोहारू से चुनाव लड़ा है। बाडड़ा का एक्सपीरियंस अलग रहता है, यहाँ से कहते हैं बड़ा नेता बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके चुनाव लड़ा है और हरियाणा में बड़े नाम हुए हैं उनके। यहाँ पे बहुत सारे टिकटार्थी भी जो लाइन में थे, और बाडड़ा में बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेशन किया था, फॉर्म अप्लाई किया था कांग्रेस की टिकट के लिए। ये सब साथी आपके साथ आ चुके हैं, मुझे कुछ चेहरे दिखाई दिए आपको। जहाँ तक जो 60 चेहरों ने अप्लाई किया था, उनमें से एक सोमवीर घसोला को छोड़ के सभी के सभी मेरे साथ आए हुए। नरपेंद्र सांगवान कल मीटिंग कर रहे हैं बाडड़ा के अंदर, और सुखवेंद्र ने कल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। वो आज उधर बाडड़ा की तरफ, मेरा लड़का समीर, और वो कुछ गाँवों के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। और बाकी बहुत से मेरे साथ चल रहे हैं। सभी के सभी कांग्रेस पार्टी का टिकट के लिए इच्छुक थे, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो सभी के सभी हमारे साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए, मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। तो सारे लोग एक साथ लड़के कहते हैं हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ माहौल दिखेगा यहाँ पे? फिर तो कांग्रेस के सामने बीजेपी या दूसरी पार्टियाँ कहीं ठहर नहीं पाएंगी। तो अब बाकी का तो आप देखो, और जैसे हालात चल रहे हैं बाडड़ा के अंदर तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं। इतना ज़्यादा डिफरेंस के साथ आप हमारे को उम्मीद है
पिछली बार से कम 10,000 वोटों से ज़्यादा से यहाँ के लोग, इलाके के लोग कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन को चाहते हैं, वो इनको देंगे। जो 10 साल के अंदर इन्होंने भुगता है, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ है, खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से व्यवहार केंद्र सरकार के अंदर हुआ है, कोई दो शब्द हरियाणा को कोई नेता बोल तक नहीं सका, और जिस तरह से नौजवान बच्चों को बेरोजगारी झेलनी पड़ी है, बार बार पेपर आउट हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, कौशल रोजगार के अंदर लगा जा रहे हैं, अग्निवीर की स्कीम थी, इन बातों से नौजवान बच्चे बड़े खफा हैं और बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा मार झेले। तो आने वाले समय के अंदर यही नौजवान 5 तारीख को इस बात का बदला लेंगे। अच्छा, मैं कई बार यहाँ के बुजुर्गों से जब बात करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, तो लोगों का बंसीलाल जी के प्रति एक अलग ही रवैया, एक अलग ही सोच, एक अलग ही आदर रहता है। वो वोट आप में तब्दील होंगे। और इससे पहले यहाँ पर रणबीर महेंद्रा चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो इस बात का असर और फ़ायदा रहेगा। आपस में परिवार एक है, आपके एक एजेंडा चौधरी बंसीलाल का नाम का फ़ायदा तो हमारे को हमेशा ही मिला है। और अब मेरे को यहाँ पर जिस तरह से दिया है एरिया, 2006 के अंदर राष्ट्रीयवासी धर्मशाला के अंदर एक वर्कर मीटिंग की थी चौधरी बंसीलाल जी ने दादरी जिले के हिसाब से। उसके अंदर बड़े क्लियर शब्दों के अंदर कहा था, मेरे को चौधरी बंसीलाल के आशीर्वाद से ही मैंने लोहारू के अंदर राजनीति सन 96 में शुरू की थी, पहली बार एमएलए बना। और वहाँ पे चौधरी बंसीलाल ने 2006 के अंदर कहा था कि भाई मेरी उम्र अब बड़ी हो गई, सुरेंद्र सिंह रहे नहीं, यहाँ की लोगों के जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैं अपना परिवार मानता हूँ, अब आपकी सेवा रणवीर सिंह महेंद्रा और सोमवीर सिंह आपकी करेंगे। तो मैं तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भाई बंसीलाल जी की इच्छाओं के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को यहाँ मौका दिया चुनाव लड़ने का। तो मैं जिस तरह बंसीलाल जी अपना घर मानते रहे, लोग आज भी उनको आदर की निगाह से देखते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है। आज भी मैं गाँवों के अंदर घूमता हूँ, बहुत से, आज एक साथी ने पिछले गांव के अंदर मेरे को विकास पार्टी का झंडा भेंट किया कि जी मैं बंसीलाल जी का समर्थक हूँ। बहुत से गाँव हमारे को कहते भी हैं कि जी मैंने तो आज तक बंसीलाल जी के सिवाय कभी वोट नहीं दिया, और वो लोग हमारी मदद 100% करेंगे, इस तरह का मुझे भरोसा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नेताओं ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद कहीं और राजनीति करने चले जाते हैं, इन लोगों को ठगा सा महसूस होता है। फिलहाल पीछे की अगर बात करें निवर्तमान विधायिका की, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए यहाँ के लोगों ने। आपने लोहारू में जिस तरीके से चुनाव लड़े, लोग यूँ कहा जाता है कि सोमवीर सिंह के साथ आज भी समर्थक उसी तरीके से और मजबूत नेता के तौर पर मानते हैं। वहाँ पर आपका एक पर्सनल वोट बैंक है, तो वो चीज़ यहाँ भी जोड़ पाएंगे और लंबे समय तक चलने वाली राजनीति करेंगे, या बारडा में ऐसा ही इन लोगों के साथ धोखा ही होगा? इसमें कोई दो राय कोई नहीं है। ख़ास तौर से पिछले चुनाव के अंदर जो जेजेपी की उम्मीदवार थे, वोट लेने के बाद इन लोगों को कभी नज़र नहीं आई, और ये तो उस भोलेपन में या भावुक हो गए उनको वोट देंगे, वरना तो कोई मतलब ही नहीं था। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मेरा गांव 52 और 25 के अंदर 84 जो हमारा भाईचारा है उसके अंदर पड़ता है। वहाँ के हर वर्ग का, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, अपने आप को 84 का गांव का हिस्सा मानता है, और वो सभी के सभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक मैं जिक्र करूँ, बहन चंद्रावती हमारे से लोहारू से 3 बार विधायक बनी है। सन 91 के अंदर मैंने खुद ने बड़ी मेहनत की है उनके लिए, जबकि उनकी तो बड़ी उम्र भी हो गई थी, और उपराज्यपाल के बाद काफ़ी समय के बाद वो राजनीति यहाँ पर चुनाव लड़ा था। हमारे यहाँ पर कोई ये नहीं समझता ये बाहर का है कि यहाँ का है, इस तरह की बातें। और जहाँ तक बात है इधर इस एरिया के अंदर, जो आज मैं जिन गाँवों में घूमा हूँ, ईमानदारी के साथ बताता हूँ कि डाणी फोगाट के अंदर आज मैंने पूछा मैं भाई अपने शौराणों के कितनी लड़कियाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि जी कम से कम 100 के करीब लड़कियाँ हैं, 100। दूसरे इस गांव में गए, पातावासू में गया, वो कहने लगी जी 200 लड़कियाँ हैं। मैंने कहा भाई जब गोयल ने पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर राव साहब को आपने वोट दिए, उससे तो ज़्यादा मेरे को 100% मिलेंगे, क्योंकि ये जो मेरी कोई बुआ सर कहीं भांस है, ये कि मैं जोर नहीं लगा, मैं तो बड़ी उन्होंने आश्वासन दिया कि जी हम पूरे जोश के साथ आप लोगों की मदद करें। तो हमारा तो पारिवारिक रिश्ता तो वहाँ पर रहा है, यहाँ रिश्तेदारी के हिसाब से आना जाना ताल्लुकात है ही है, इसमें कोई दो राय कोई नहीं। लोग मेरे ऊपर वो चीज़ें लागू नहीं होती। और जहाँ तक मेरा आप लोगों ने पता भी, मेरी जो छवि है
ईमानदार और सच्चाई की छवि है। हमने हाँ जो होने वाले काम की हाँ की है, न होने वाली बात के लिए हमने कोई चक्कर नहीं कटवाए, कोई झूठे आश्वासन नहीं दिए। और आज भी मैं आश्वासन देता हूँ लोगों को कि भाई मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं ईमानदारी के साथ काम करूँगा, आपके बीच में रहूँगा, रहा हूँ। जी, तो फिलहाल यहीं से हो? हाँ, मैं यही से हूँ। मैं जिला परिषद का प्रत्याशी रहा हूँ। 2016 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा था और बाबूजी की नेक्स्ट छवि को देखते हुए हम साथ लगे हुए हैं। सारे युवा ब्रिगेड बाबूजी के साथ है और मैं कह के चलता हूँ कि बाबूजी की जीत पिछली जो लोकसभा में यहाँ से दान सिंह जी जीते थे, 27,000 से जीते थे और मैं आश्वस्त हूँ कि बाबूजी यहाँ से 40,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक टैग दूसरे लोग लगाएंगे कि बाहरी हैं, बाहर से आ गए, क्या कुछ स्थिति रहेगी यहाँ पर? इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो एंटी पार्टियाँ हैं वो ये बोल रही हैं तो उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। यहाँ सोमवीर जी बिल्कुल हम इनके साथ हैं और ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बाहरी वाला कोई बात नहीं है, ये हमारे बिल्कुल नज़दीकी हों और इनकी सारी रिश्तेदारियाँ इधर हैं हमारे पास और ये आते जाते पहले भी रहे हो और अब भी आए जाएंगे और अब हम इनको विधायक बना के भेजेंगे तो ये हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। कौन सा गाँव का तो ऐसा काकड़ोली गांव बारी का तो ऐसा है, बाबूजियों के जो गांव लगते हैं ना वो हमारे लाड बांडवा की सीमा से लगते हैं, जो कि बाढ़ डालका से आते हैं, तो बारी का से हो गया। और दूसरी बात यह है, यदि बंसीलाल भी यदि भिवानी के लिए बारी हुआ तो फिर कोई बारी हो अंदर का कोई होगा ही नहीं। और बंसीलाल के लिए तो पूरा हरियाणा एक था, चौधरी बंसीलाल जी के लिए, तो उनके लिए तो भिवानी तो बारी हो ही नहीं सकता। जी, क्या रहेगी स्थिति? जनता बदलाव चाहती है जी, ये बदलाव कांग्रेस पार्टी करेगी। अब की बार सारे इसी गांव के हो? इसे मकड़ानी गांव से। अच्छा, आप अभी मेरे पकड़ के ऐसे खींच रहे थे, प्रोग्राम इतने हो गए कि नेताजी को समय नहीं जी बिल्कुल। और बंसीलाल के दामाद हैं, इनके लिए कोई भी भारी नहीं कह सकता। बाडडा हो, भिवानी हो, लोहारू हो तो शाम हो, सभी बराबर हैं। कहीं से खड़ा करते हो इनको। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का मन बन चुका है। स्थिति क्या रहेगी ताऊ जी? बुजुर्ग भी सारे मन बना गए। इनका लहर कांग्रेस की है, जरूरत को नहीं किधर पढ़े मन में लोगों की रुचि है। सोमवीर सिंह हेजली आपकी बार बिल्कुल है। चलो फिलहाल भाई आप लोग तय करेंगे आने वाले वक्त में क्या स्थिति रहेगी 5 अक्टूबर को। लेकिन मैंने आपको दिखा स्थिति बाडडा के मकड़ानी की। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस बदलाव ला सकती है और सोमवीर सिंह कांग्रेस का चेहरा बन करके यहाँ पर आए हैं। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें कितने वोटों से जितना ये दावा कर रहे हैं जीत रहे हैं और क्या कुछ माहौल रहेगा या फिर कोई और रिजल्ट रहने वाला। बहुत सारी बातें हैं, इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।